2024 अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है और इसका कोड है 316 EB। पिछले वर्ष का पेपर है 2024 में हुआ था। तो आप इससे पता चलेगा आपको पेपर किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है और किस नंबर पे कौन से प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाते हैं और सिलेबस में क्या है क्या नहीं, इसमें सभी जानकारी आपको पता चलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 12th वाले देखिए 3 घंटे 15 मिनट का समय, पूर्णांक 100 नंबर का होगा आपका और निर्देश समझिए, इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। 4 सेक्शन होंगे, A और B और C और तथा D। सेक्शन ए में होगा रीडिंग, सेक्शन ए होगा रीडिंग होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, पैसेज करना होगा या गद्यांश होगा और गद्यांश के प्रश्न हो गए। तो गद्यांश दिया है ईयरली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस पे और दे रहा है क्वालिटी ऑफ देयर वर्क तक। तो देखिए इसमें प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 5 और प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होंगे। जो लास्ट वाला प्रश्न होगा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये आपको परेशान करेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जैसा कि पूछा है ई में फर्स्ट पूछा है आपको अपोजिट वर्ड पूछा है, नोजी का अपोजिट वर्ड बनाना है और दूसरे पूछा बर्निंग मिडनाइट ऑयल। इसका आपको अर्थ बताना है। क्या बताना, पर्यायवाची समझ सकते हो या अर्थ बताना है इसका क्या मीन है, ठीक है। या आप इसे ईडियम भी समझ सकते हो। तीसरा है व्हाट इज द सिनोनिमस और र्यून। र्यून का सिनोनिमस पर्यायवाची है और दूसरा बर्निंग मिडनाइट ऑयल, इसका आपको ईडियम या फ्रेज बताना है आपको, ठीक है। 3 प्रश्न है 1-1 नंबर के, यही थोड़ा वोकेबुलरी से पूछे लिए जाते हैं, यही डिफिकल्ट होता है इसमें। और ABCD 4 जो होते हैं 3-3 नंबर के, ये तो आपको आंसर उसमें पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे इसी क्रम में ये तो हो गया भाई 15 नंबर का हो गया सेक्शन ए। अब हो गया सेक्शन बी। सेक्शन बी आगे देखिए, सेक्शन बी में क्या होता है, राइटिंग होता है। राइटिंग माने होता है लिखने वाला लेटर, यानी आर्टिकल आएगा। क्या आर्टिकल है, 3 आर्टिकल। इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स, गेम्स के ऊपर है, ऑनलाइन क्लास के ऊपर है और यूजफुल ऑफ ए गुड लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के पूछे जा रहे हैं। तो आपको 10 नंबर का एक करना है आपको 100 से 150 शब्द। 150 शब्द का मतलब है 15 लाइन होनी चाहिए कम से कम, 15 लाइन में होना चाहिए कम से कम, एक लिखना है इसमें से और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको 10 नंबर का ये आर्टिकल मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है राइट ए लेटर। लेटर लिखना है एडिटर द डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज। तो न्यूज़पेपर में प्रकाशित करना है जो सिचुएशन है आपके गांव में, मोहल्ले में, जो विलेज में, जो मोहल्ले में जो भी गंदगी वगैरह हो जाती है, उसकी बहता हुआ पानी, इस तरह से कोई सिचुएशन, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो 10 नंबर का ये भी है। तो इस तरह से 20 राइटिंग आता है 20 नंबर का, ठीक है। और में देखिए क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, और में राइट ए लेटर द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज द इम्प्रूवमेंट ऑफ ए सेवरल लेबोरेशन इन योर कॉलेज। तो मतलब ये अपने या तो लेटर प्रिंसिपल के को भी लिख सकते हैं आप, अपने प्रधानाध्यापक जी को, या आप लेटर एडिटर न्यूज़पेपर को वालों को लिख सकते हैं। अब सेक्शन देखिए सी। तो सेक्शन बी देख लिया आपने, 10 और 10 20 नंबर के हो गए। सेक्शन सी आएगा आपका, पिछले वर्ष का पेपर है भाई ये। सेक्शन सी में आती है ग्रामर। क्या आती है, ग्रामर। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 5 प्रश्न आएंगे और विकल्प टाइप के आएंगे 10 नंबर। देखिए वन हु टेक्स द राइट साइड ऑफ ए थिंग ए कॉल्ड। तो ये कौन सी सतह है जिसका ए थिंग इज ए कॉल्ड बुलाया जा सकता है, यानी चिकनी सतह, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसका, ठीक है। वन हु टेक्स द राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। तो चौथा के ये प्रश्न है, तो इसका विकल्प है, 4 विकल्प दिए हैं आपके। और दूसरा प्रश्न है द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स। एक फ्रेज दिया पिक होल इन, इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और तीसरा सिनोनिमस इंडस्ट्रियस, सिनोनिम पर्यायवाची शब्द निकालना इंडस्ट्री। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पुराना सिलेबस है एंटोनिम सिनोनिम, वो कुछ नहीं हुई, नया पढ़ना पड़ेगा आपकी बात। तो इस तरह से पूछा जाता है। ये देखिए वोकैबुलरी है, थोड़ा टफ होता है, इसे पढ़ना होगा आपको। और तीसरा डी क्वेश्चन है आपका दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज विच वर द इन सेंटेंस इन एरर। आपको इस सेंटेंस में गलती बतानी है कि दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज। इसमें गलती कहाँ है, दिस में गलती है, इन है, द या ऑल है, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है कि आपको गलती इसमें क्या है। ये करेक्ट सेंटेंस है। ये है द एंटोनिम ऑफ सक्सेस। सक्सेस माने सफलता, ठीक है। तो सफलता का आपका फेल, फेल्ड, फेलर, पास, ये आपको पर्यायवाची विलोम शब्द बताना, ठीक है, विपरीत शब्द। इस तरह से आप बहुविकल्पी कर सकते हो। अब देखिए भाई 5 का ये देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट नरेशन। 2 नरेशन दिए हैं, सी सेड टू मी व्हेन शेल आई हेल्प यू, और ये और प्लीज वाला है, रिक्वेस्ट लग जाती है इसमें सेड टू वाले में। तो दोनों ही सिंपल है खैर इसमें। तो दो में से एक करना है आपको, ठीक है।
और बी है कॉम्बाइन एनी वन, इसमें से 2 प्रश्न दिए हैं और प्रत्येक में एक करना 2 नंबर का। एक तो सिंपल सेंटेंस बनाना, एक कॉम्प्लेक्स, इसी को भी कर सकते हो, एक करना है आपको, ठीक है। सेक्शन सी इसमें देखिए सी ट्रांसफॉर्म एनी वन, यानी एक तो डिड यू सी हिम यस्टरडे पैसिव बनाना है आपको, एक कॉम्परेटिव डिग्री बनानी है, दो में से एक करना है आपको। आगे डी ऑप्शन में इसमें से सेंटेंस दिए हैं तो आपको क्या करना है, पुअर इज ये ऑनेस्ट करेक्ट करने हैं, गलत होगा तो इसमें से पुअर है, जैसे कि पुअर नहीं होता, गरीब लोग होते तो पुअर, ठीक है, ऑनेस्ट, इस तरह से। ए नंबर है आपका दे डिफरेंट मीनिंग बताने, एक्सेप्ट, वीक वीक, दोनों के अर्थ बताने, इस तरह का। स्टोरी आपकी देखिए ट्रांसलेशन दिया है, 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, 5 नंबर का पूछा जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। सेक्शन डी दीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है, 40 शब्द हैं, यानी 4 शॉर्ट आंसर है, 3 शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे, आपको करने के होंगे 2 करने होंगे, 4 नंबर के, 8 नंबर का होगा। 40 शब्द लिखने हैं, कम से कम 4 लाइन तो होनी चाहिए कम से कम। 7वां प्रश्न लिटरेचर, पहला ही चैप्टर है, द लास्ट लेसन है, एम एमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, या वैसे कर लो, या हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस वाला है, द आपका डीप वाटर वाला चैप्टर का, ठीक है। दूसरा है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण कैसे पहुंचे, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फाइंड, और उन्हें समस्या कैसे सुलझाई मांगी। तो ये नील की खेती वाला है, इंडिगो वाला, या ऐसे कर सकते हैं, या कर सकते हो व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड ए रेड ट्रप, द रेड ट्रप वाला है चुएदानी वाला, या ऐसे कर सकते हैं। यानी 4 प्रश्न है और 2 करने हैं आपको, और इनके 2 अथवा में दिए गए हैं, ठीक है, तो 2 कर सकते हैं कौन से भी आप। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें से लॉन्ग आंसर आ गया, 80 शब्द का मतलब है जी 8 लाइन कम से कम होनी चाहिए, 8 या 10 लाइन होनी चाहिए, लॉन्ग आंसर है। तो डगलस स्ट्रगल द पोल, यानी डगलस स्ट्रगल द पोल डीप वाटर का है, और दूसरा लॉन्ग आंसर दे रहा है ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी द रेड ट्रप वाला दे रहा है, ठीक है भाई, ये कर सकते हो आप। आगे 9वां प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली, तो ये आ गया पोएम से, पोट्री से। तो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा, 6 नंबर के पूछे जाएंगे। आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रांस, ये स्क्रीन, तो आंट जेनिफर टाइगर का ये है स्टेंजा, 3 प्रश्न दिए गए हैं ABC, आप इस तरह से यहाँ से स्टेंजा से छांट के क्वेश्चन कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, राइट द सेंटर आइडिया पूछ रहा है, माई मदर एट 66, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही हर साल पूछा जाता है लगभग, तीनों इंपॉर्टेंट है, लगातार 3 याद कर लो, फंस जाएगा। 4 नंबर का सेंटर आइडिया आता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड। अब आ गई आपकी सप्लीमेंट्री, वो प्रो थी, अब सप्लीमेंट्री के लॉन्ग आपके शॉर्ट आंसर आ गए। वाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन द रीच अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने पर कैसे क्या महसूस हुआ लेखक को, ये है, या तो ऐसे कर लो, या हु बाय हाना हाउ डिड मीट डॉक्टर सदाव, हाना कौन थी, डॉक्टर सदाव से उसकी मुलाकात कैसे हुई, ठीक है, यही प्रश्न कर सकते हो आप। बी क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन, डॉक्टर सदाव ने कैसे उसे संभाला, जो वाइट मैन था, जो आर्मी का जख्मी सिपाही था उसको, या ऐसे कर सकते हैं, या वाट बाय द थर्ड लेवल वेयर बाय सिटेड, थर्ड लेवल क्या है और वो कहाँ स्थित है। वेरी सिंपल प्रश्न है, 4 प्रश्न है, 2 करने हैं आपको, जो कि अथवा में दिए गए हैं, ठीक है भाई, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का शॉर्ट आंसर। लास्ट प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है आपका, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, आंसर द एनी वन, यानी 80 शब्द है, मतलब कम से कम 8 लाइन तो होने चाहिए, ऊपर 10 या 12 लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर में, ठीक है भाई। तो एक करना, हु बाय द साइकियाट्रिस्ट व्हाट डिड दे से व्हाट आर द थर्ड लेवल वाला है आपका लॉन्ग आंसर पहले चैप्टर का, और दूसरा वाई डिड द किंग किल द डेड टाइगर, तो ये द टाइगर किंग का सप्लीमेंट्री में से, तो लॉन्ग आंसर है 7 नंबर। इस तरह से आपका पेपर समाप्त।